इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। वल्लभनगर में कबीना सेवक खाचरियावास के सामने गुटों में बटे कांग्रेसियों ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन। प्रीति कुंवर झाला, उकार मेनारिया, कुबेर सिंह और देवेंद्र सिंह के नामों की चर्चाएं गर्म। महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं पर फाउंडर ट्रस्टी ने उठाए सवाल। 10 सालों से नहीं हुए चुनाव, इसलिए तानाशाह बने पदाधिकारी। किसानों के समर्थन में लगे चक्का जाम में वामपंथी संगठनों की दिखी ताकत। गुटों में बटी कांग्रेस के चंद लोग ही पहुंचे बलीटा चौराहा। और लायन और टाइगर ने भी लगवाया कोरोना वैक्सीन। जवानों से कहा डरने की कोई बात नहीं। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं वल्लभनगर कांग्रेस की ओर से किए गए शक्ति प्रदर्शन के। प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को देखते हुए मेवाड़ में सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि राजसमंद में अभी कोई बड़ी सुगबुगाहट नहीं देखी जा रही है, लेकिन वल्लभनगर के गलियारों से टिकटों को लेकर खींचतान की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। जी हां, कांग्रेस के विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के असामयिक निधन के बाद यह सीट और भी हॉट बन गई। यहां पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही गुटों में बटी है। वहीं जनता सेना भी किसी से पीछे नहीं है। शनिवार को वल्लभनगर इलाके में अशोक गहलोत, प्रताप सिंह खाचरियावास और सचिन पायलट जिंदाबाद के जमकर नारे लगे। मौका था उदयपुर जिले के प्रभारी सेवक खाचरियावास के एक दिवसीय दौरे का। इस दौरे को वल्लभनगर की कांग्रेस ने टिकट चयन का दौरा मान लिया और हो गया जोरदार शक्ति प्रदर्शन। जहां युवाओं की आवाज सबसे ज्यादा जिसके समर्थन में उठी वह है दिवंगत विधायक की पत्नी प्रीति कुंवर। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने प्रीति कुंवर जिंदाबाद के नारे लगाकर पूरी ताकत से शक्ति प्रदर्शन किया।
भगवान लाल वल्लभनगर का हीरो बनना, बंटी बनना, वल्लभनगर का हीरो बनना, बंटी बनना। तो देखा आपने वल्लभनगर में शनिवार को क्या कुछ हुआ। वैसे वल्लभनगर के दिग्गज कांग्रेस जनों ने पूर्व गृह सेवक स्वर्गीय गुलाब सिंह शक्तावत और पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह के बड़े भाई देवेंद्र सिंह को टिकट देने की मांग की है। वहीं कुबेर सिंह चावड़ा, सालेड़ा सरपंच सूरजमल मेनारिया और मेनार के पूर्व सरपंच उकारलाल मेनारिया भी टिकट की दौड़ में देखे गए। दलबल के साथ आए उकारलाल मेनारिया ने खाचरियावास से निवेदन करते हुए टिकट देने की अपील की है। साथ ही यह भी कहा कि एक मौका दे दो, बाकी पार्टी के साथ हमेशा रहूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बाकी पार्टी के साथ श्रीमान जी आदेश देगा, पालना करूंगा, ये मेरा निवेदन है। हमारे बड़े भाई ये भावना प्रताप सिंह खाचरियावास से कुबेर सेना के समर्थकों ने भी भेंट करते हुए कहा कि जो व्यक्ति बिना सिंबल के भी क्षेत्र के 30,000 वोट ला सकता है, उसे यदि पार्टी चुनाव चिन्ह देती है या अपना उम्मीदवार बनाती है तो वल्लभनगर में कांग्रेस की जीत तय है। वहीं परिवारवाद को खत्म कर कुबेर सिंह चावड़ा को वोट देने के लिए भी समर्थकों ने खूब अपील की। समर्थकों की बात सुनकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि कुबेर सिंह हमारे परिवार का हिस्सा है और कांग्रेस पार्टी जिसे भी अपना उम्मीदवार बनाती है उसके साथ आप सभी को खड़ा रहना है, तभी हम कांग्रेस को मजबूत बना पाएंगे। साहब देगा, साहब टिकट साहब कड़ी से कड़ी जोड़कर युवा तक को साथ रखा है। किसानों के नेता आपके साथ जुड़े, एक फोन पे काम करने वाला नेता गांव में सब कार्यकर्ता जुड़ के साथ सर इनको युवा दिलों की तरबियत कहा जाता है वल्लभनगर की। हर गरीब आदमी की बात होने वाली है। हम किसी का वोट नहीं, अगर इनको नहीं दिया हम खड़े होंगे, लड़ाएंगे। ऑप्शन है इनको, हम कितने सालों से बोल रहे हैं छूट जाओ, छोड़ो। अगर कांग्रेस से देंगे तो बाकी साहब कुबेर सिंह जी ने यही बात बोला, कांग्रेस देंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। ये तो नहीं उनका पिताजी खड़ा हो जाए, फिर उनका बच्चा खड़ा हो जाए, फिर उनकी पत्नी खड़ी हो जाए, फिर वो कांग्रेस वाला बोलता था ना 9% उनका मतलब क्या है? जितने 4-5 है वो 4-5 जने 200 वोट ने आने दिए, 4-5 जने साथ चलते हैं और साहब ने हम जैसे युवाओं को भी साथ लेके चले। आप 36 को हमको साथ लेके चलते हैं, सर्व समाज आप सर्व समाज सर 5-10 लोगों ने एक लॉबी बना रखी है और अभी तक कोई कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता, आप सर्वे करा लो, कोई भी कार्यकर्ता की सुनने वाला नहीं है। जब तक यहाँ हमारे विधायक साहब थे 2.5 साल तक, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है, उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। वो 5-10 जनों की लॉबी उनका काम करने की कर रही है, उनको पार्टी से कोई लेना नहीं, पार्टी जीते या हारे उनको कोई लेना नहीं, उनका स्वार्थ है उनको, बस इसी तक करना है। ये वल्लभनगर की सर हकीकत बात है। सर अगर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप एक नहीं अगर हाँ बोल दोगे तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है। एक बार हमारे कांग्रेस कुबेर सिंह जी लारे लेगा या कुबेर सिंह जी टिकट मिलेगा, बाकी नहीं जीतेगा कांग्रेस।
वल्लभनगर में कांग्रेस की स्थिति आप देख लीजिए, इतने चुनाव हुए हैं, विधायक के बाद जो चुनाव हुए हैं तीसरे नंबर पर रहेगा। हमको पार्टी पर लेकिन मेरा निवेदन है, दूसरी पार्टियों की आपको टिकट मिलेगा। पार्टियों ने टिकट सरकार बना रखी है, कांग्रेस पर सबने निगाह रख रखी है। अगर कांग्रेस आएंगे तो उनकी बात ही है सर, 40 साल से जनता जो आदमी 9 पंचायतों में 20,000 वोट ला सकता है, 9 पंचायतों में 20,000 वोट ला सकता है बिना किसी पार्टी का सिंबल मिल गया ना। मैं कह रहा हूँ आपको वल्लभनगर के अंदर साहब को कोई नहीं ला सकता है। देखो कुबेर सिंह जी हमारे छोटे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं। इनकी ताकत को मैं जानता हूँ। एक नौजवान नेता को कैसे आगे लाना है वो अशोक गहलोत जी और पूरी पार्टी जानती है। अब ये पार्टी जो अशोक गहलोत जी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो फैसला करे, डोटासरा जी पार्टी में जब सब हाथ के निशान के साथ खड़े रहेंगे, जो फैसला करे, जो भी हाथ के निशान का टिकट लेकर आए वल्लभनगर जी, हमको उसको जिताना है। नहीं साहब, इसमें आप और आप इस बात को मान के चलो, आपकी भावना, आपका मन, आपने मुझे बताया, उनका सबका सम्मान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो देखा आपने वल्लभनगर में कांग्रेस की ओर से प्रीति कुंवर झाला, देवेंद्र सिंह शक्तावत, उकार लाल मेनारिया, कुबेर सिंह चावड़ा और सूरजमल मेनारिया के नाम शक्ति प्रदर्शन के दौरान सामने आए। वैसे ये तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है कि आला कमान किस पर भरोसा करता है, लेकिन सभी के सुनने के बाद कबीना सेवक और उदयपुर जिला प्रभारी प्रताप सिंह खाचरियावास ने गुटबाजी छोड़कर एक होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जो वादे स्वर्गीय गुलाब सिंह शक्तावत के थे, जो वादे स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शक्तावत के थे, उन्हें पूरा करना है तो सभी को संकल्प लेकर कांग्रेस पार्टी को जिताना होगा। विधायक आप बनाओगे, बदले में मुख्य सेवक और आपका ये जनसेवक आपके लिए हमेशा फ्री उपलब्ध रहेगा। भिंडर के चुनाव हुए, मैं भी वहां पर आया, लेकिन हमारी सीटें 10 आई, सामने 13 ले गए। 1 घंटा तक गड़ो फाड़ियों में, 1 घंटा केर गए लोगों ने। हमारी बात समझ में आ रही है? केर गए लोगों ने कि हाथ जोड़ू था ने लाज राज, फिर भी 10 दी, धन्यवाद। खूबीलाल मेनारिया आ गए थे, उनको भी मैंने कहा, रास्ते में ये कुबेर सिंह जी मिल गए, मैंने कहा थे भी आगे चालो। सब एक बोले देवता, हाथ जोड़ा सबने हाथ जोड़ रही हूं, सबने। मैं आज कह रहा हूं, ये वल्लभनगर का, ये भिंडर का कांग्रेस परिवार एक हो गया तो दुनिया की कोई ताकत रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस को जीतने से नहीं रोक सकती। रिकॉर्ड मतों से जब चुनाव हो तब आप सब एक संकल्प ले लेना, ये सीट आप लड़ोगे, हमें नहीं लड़ना है। आप जिताओगे, मैं आपको जबान देता हूं, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्री में मिलेगा और प्रताप सिंह खाचरियावास एक जनसेवक आपको फ्री में मिलेगा। सारे एक हो जाओगे तो कांग्रेस का तिरंगा मोदी के जुल्म के खिलाफ संघर्ष कर पाएगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं। उदयपुर जिले के महाकालेश्वर धाम में बरसों पहले मंदिर के रखरखाव और व्यवस्थाओं के लिए एक सार्वजनिक प्रन्यास ट्रस्ट बनाई गई थी। शुरुआत में इस ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों ने दिन रात मेहनत करके महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जैसे जैसे मंदिर विशाल रूप लेता गया, वैसे वैसे ट्रस्ट के पदाधिकारियों में भी वर्चस्व की लड़ाई बढ़ती रही और अब तो हाल ये हो गए हैं कि सार्वजनिक प्रन्यास ट्रस्ट के संचालक खुद को ही महाकाल के मालिक समझने लगे हैं। इसी वजह से मंदिर के गर्भगृह में भक्तों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। महादेव पर जलाभिषेक करने से रोकने पर कई शिव भक्त आक्रोशित हो गए थे और मंदिर परिसर में ही जमकर हंगामा भी किया था। ऐसे में बौखलाई ट्रस्ट ने गलती स्वीकार करने की बजाय शिव भक्तों और मीडिया कर्मियों को असामाजिक तत्व कहते हुए नोटिस भी दे दिए। ट्रस्ट द्वारा किए गए इस कृत्य की चर्चाएं भी शहर में आम है और हर खासो आम शिव भक्तों और मीडिया कर्मियों को असामाजिक तत्व कहने वालों की जमकर भत्सना कर रहा है। उदयपुर के महाकालेश्वर मंदिर में सार्वजनिक प्रन्यास ट्रस्ट के सामाजिक पदाधिकारियों ने अपने निजी विचारों पर चलकर जलाभिषेक की परंपरा को खत्म करने का प्रयास किया था,
जिसकी खबर ATN उदयपुर न्यूज ने प्रमुखता से प्रसारित की थी। खबर चलने के बाद ट्रस्ट की बौखलाहट सामने आ गई और सामाजिक पदाधिकारियों ने विरोध करने वाले शिव भक्तों में से कुछ भक्तों को और मीडिया कर्मियों को चिन्हित करते हुए असामाजिक तत्व घोषित कर दिया और नोटिस थमा दिए। ऐसे में पूरे शहर में चर्चा का विषय है कि जो शिव भक्त महादेव पर जलाभिषेक करने की मांग कर रहे हैं और जो मीडिया कर्मी शिव भक्तों की मांग को सबके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, वह असामाजिक कैसे हो गए। शहरवासियों ने तो यह भी कहा कि जो समाज की मुख्य धारा के विपरीत जाता है वह असामाजिक तत्व कहलाता है। ऐसे में जलाभिषेक की परंपरा को रोकने का काम तो स्वयं ट्रस्ट कर रही है। मंदिर पहुंचने वाले सभी शिव भक्तों ने ट्रस्ट की मनमानी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि यदि अब भी महाकाल मंदिर की सार्वजनिक प्रन्यास ट्रस्ट की मनमानी खत्म नहीं हुई और शिव भक्तों को जलाभिषेक नहीं करने दिया गया तो यह चिंगारी आग का रूप भी ले सकती है। एक तरफ तो सनातन धर्म संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नन्हे बच्चों को रुद्राभिषेक सिखाया जाता है, वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट के पदाधिकारी इन रीति रिवाजों से दूर कर रहे हैं। सहयोग दे रही हूँ। मेरे पास है 1775 नंबर की रसीद है मेरे पास। हर साल देती हूँ मैं फरवरी में। अपने शिवरात्रि आएगी जब, एक तो ये गेट खुलवा दो, जल चढ़ाने दो। इनके क्या तकलीफ हो रही जल चढ़ाने से? शाम को 5-6 बजे जल चढ़े। हमें तो केवल जल ही तो चढ़ाना है, कोई भगवान को लेके हमारे घर तो नहीं जा रहे। क्या तकलीफ हो रही इनको? बस हमें जल चढ़ाने की अनुमति दे। और ये गेट कितने टाइम से बंद है, इसको ही खोला जाए। क्या तकलीफ हो रही है इस गेट से? अगर लोग आए जाए तो लोगों की सुविधा के लिए है कि ये उनके लिए है? और लोगों के पैसे से बना हुआ है, इनके घर से थोड़ी बना हुआ है। थोड़ा सोचे ये लोग, है ना। बस मेरा तो यही निवेदन है कि एक जल चढ़ाया जाए और ये गेट भी खोला जाए, क्योंकि जैसे ही हम लोग आते हैं इधर से तो इधर से निकलना पसंद करते हैं, वापस रिटर्न हो कैसे जाना। पिछले 3 साल से मंदिर के अंदर इन ट्रस्टों की मनमानी होती है कि इनके मिलने वाले जो होते हैं उनको जलाभिषेक करने देते हैं और बाकी आम जनता को जलाभिषेक नहीं करने देते हैं। तो आप महाकाल भगवान इनको ट्रस्ट वालों को सद्बुद्धि दे और जल चढ़ाने के लिए आम शिव भक्तों को बोले। जय महादेव। मैं करीबन में 28-29 साल हो गया। हाँ, नियमित 4 बजे सुबह मंदिर खुलता था और 2:30 बजे तक जलाभिषेक होता था। 2:30 बजे के बाद इनकी आंगी होती थी और श्रृंगार होता था। उस समय जल बंद कर देते, 2:30 बजे तक चढ़ाते थे। सुबह 4 बजे से लगाकर 2:30 बजे तक जल चढ़ाते थे। अब लॉकडाउन की वजह से गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं, मगर ये ट्रस्ट वाले ही पालना नहीं कर रहे, तो हम क्या करें? फिर आम जनता तो देखेगी जो वैसा करेगी, भाई हमारे को जल क्यों नहीं चढ़ाना दे रहे हो। जो शिव भक्त यहाँ पे जल चढ़ाने की बात करते हैं उनको असामाजिक तत्व कहते हैं। असामाजिक तत्व जैसे उज्जैन के अंदर हर मंदिर के अंदर आदमी दर्शन करने जाएगा तो हर आदमी को उनको असामाजिक तत्व कहेंगे, ये तो बात बहुत गलत है। असामाजिक तत्व का मतलब क्या है? कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, कोई डकैती थोड़ी डाल रहे हैं, कोई कब्जा थोड़ी करने के 2 मकान का भाई कब्जा करने के लिए असामाजिक तत्व है कि गुंडागर्दी कर दी है कि यहाँ पे हमने कब्जा कर दिया। ऐसा तो कोई कर ही नहीं रहा है, दर्शन करके चला जाता है। जो गलत होता है वो शिव भक्त बोलते हैं उस समय तो भाई ये गलत हो रहा है, तो ये असामाजिक तत्व बहुत बुरी बात है। मंदिर में तो 35-40 साल से आ रहा जा रहा हूँ। पहले जिस तरह से जलाभिषेक करने दिया जाता था, अब उस व्यवस्था को बदल दिया गया, संतुष्ट? हाँ, उस जो व्यवस्था को बदल दिया उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्यों? जलाभिषेक वर्षों से लोग बाग करते आ रहे हैं और पुरानी ऐतिहासिक चीज़ है, उसको ये नष्ट करने जा रहे हैं और कर दिया गया। किसके अभी आज की तारीख में एलाउ नहीं है कोई भी, और जलाभिषेक करने भी नहीं दे रहे हैं। और सुबह लोग बात जल्दी आते थे और जलाभिषेक दूध और जलाभिषेक बिलपत्र का अभिषेक करके लोग बाग जाते थे। और छोटा मोटा कोई भी हमारे बच्चों का कोई भी अच्छा शुभ दिन होता तो हम बच्चों को यहाँ लाते हैं और बच्चों को धोख लगाते हैं। महादेव के अभिषेक बच्चों से भी करवाते हैं, पंडित लोगों से, और हम स्वयं भी यहाँ जल बच्चों से चढ़वाते हैं। और ये काम इन्होंने बंद किया और बहुत गलत कर दिया। चारों तरफ इन्होंने पाइप लगा रखे हैं, गाड़ी वाड़ी आने में भी दिक्कत होती है। और मेन गेट से इधर आते हैं लोग, ये पाइप लगा रखे हैं, इधर से गाड़ी इधर आ जाती है, वापस रिटर्न में होके जाती है। ये नीचे का गेट खुलना चाहिए। नीचे का गेट से क्या गाड़ी इधर से आती है, इधर से निकल जाती है, इधर से आती है तो इधर से निकल जाती है। तो बहुत ही अच्छी पूर्व में व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को इन लोगों ने भंग कर दिया है। मैं बचपन से आ रहा हूँ, मेरी 74 साल की एज होने जा रही है और जब से मैं 12-13 साल की उम्र थी तब से आता था। इस ऊपर नारायण लाल जी मठ में महाराज थे, उनके टाइम से बचपन से आ रहा हूँ। और ये इस मंदिर को आज़ाद कराने में हम सारे चांदपोल वालों की देन है। ये यहाँ पे कमलकांत जी पानेरी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे पुराने, उनके पिताजी मोतीलाल जी वगैरह वो इस मंदिर की सेवा पूजा करते हैं। उन सबको हटा के ये मंदिर की ट्रस्ट बनी
तब से ये मंदिर आज इतने साल वर्षों से, जब से मैं यहाँ का 22,046 नंबर है मेरा ट्रस्टी का, यहाँ पैसा जमा कराता हूँ। क्या सेवा पूजा दर्शन अर्चन करे, बीच में इन्होंने पाइप लगा दिए, पाइप भी हटवाए जनता में मिल के। अब ये आज जल अभिषेक वगैरह कुछ नहीं करने देते, बस आओ बाहर, और वो भी इस महीने में निकला, जबकि एकलिंग जी वगैरह सारे मंदिर खुल चुके हैं, खाली यहाँ का मंदिर इतना टाइम से अब खुल रहा है। क्या ये ज़्यादा नहीं करने देते वो ट्रस्ट सेवा पूजा। सुबह सुबह हमेशा सुबह 7 बजे यहाँ आरती होती थी, एक सोनी जी आते श्रृंगार वगैरह करा के अच्छा श्रृंगार करके सारा, तब से आ रहे, डेली सवेरे आने की आदत थी। अभी तो मैं रामायण पाठ की वजह से डबल आया हूँ, बाकी मैं दिन को 12 बजे आके चला गया था। रोज़ आता हूँ, महादेव दर्शन किए, भक्ते बचपन से जो जाते जाते। अभिषेक करने नहीं देते हैं तो करने देना चाहिए, या जो इन्होंने व्यवस्था की है वो ठीक है? वो सही नहीं है अभिषेक करना। हमेशा श्रृंगार भोलेनाथ का शाम को होता है, जो सवेरे तक चलता है। सवेरे क्या है, श्रृंगार हटने के बाद में जल अभिषेक, दूध अभिषेक वगैरह सब चलता है 11-12 बजे तक। उसके बाद शाम को जो डेली श्रृंगार करते हैं, ये गल्ला वगैरह लगा के बंद कर देते हैं। उसके बाद श्रृंगार और श्रृंगार आरती वगैरह होती है, दर्शन सब बाहर से होते हैं। लेकिन सुबह की टाइम जो दर्शन होते हैं वो सब हर आदमी यहाँ से जल अभिषेक और दूध अभिषेक करके अपनी कर सकता था। मंदिर पहुंचने वाले शिव भक्तों की पीड़ा तो आपने सुन ही ली होगी। बरसों से नियमित रूप से मंदिर पहुंचने वाले भक्तों को भी जलाभिषेक नहीं करने देने पर काफी ठेस लगी है। भक्तों ने बताया कि इस विषय पर जब ट्रस्ट के पदाधिकारियों से बात की गई तो कभी तो देवस्थान विभाग द्वारा गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं होने का हवाला दिया गया, तो कभी उदयपुर जिला कलेक्टर का आदेश होने की बात कहते हुए भक्तों को रोक दिया गया। जब शिव भक्तों ने उदयपुर जिला कलेक्टर से इस विषय पर बात की तो कलेक्टर चेतन देवड़ा ने इस तरह का कोई आदेश नहीं देने की बात कही है। इससे स्पष्ट होता है कि ट्रस्ट अपनी मनमानी कर रहा है, जिससे हजारों हजार शिव भक्तों में आक्रोश है। सार्वजनिक प्रन्यास ट्रस्ट के एक फाउंडर ट्रस्टी विश्वनाथ चौबीसा ने जो कुछ हमें बताया उसे सुनकर भी हम हैरान हो गए, क्योंकि ट्रस्ट के अंदर की बातें जो कभी सार्वजनिक नहीं हुई वह भी ATN उदयपुर न्यूज के कैमरे पर आ गई। जी हां, श्री चौबीसा ने बताया कि पिछले 10 सालों से ट्रस्ट के चुनाव नहीं हुए हैं और साथ ही 10 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट भी पेंडिंग होने की संभावना है। वहीं कुछ गिने चुने लोग ही खुद को महाकाल का मालिक समझने लगे हैं। फाउंडर ट्रस्टी श्री चौबीसा ने भी ट्रस्ट पर मनमर्जी करने के आरोप लगाते हुए कहा कि भक्तों की भावना के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है और अभी ट्रस्ट के पदाधिकारी जिन विचारों पर चल रहे हैं वह भक्तों के हित में नहीं हैं। वहीं मंदिर पहुंचने वाले एक भक्त ने स्पष्ट किया कि अब ट्रस्ट के पदाधिकारी सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी पर ही ध्यान दे रहे हैं, उन्हें भक्त और भगवान की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं रहा। मंदिर में वैसे ही 2 बड़े गार्डन बनवा दिए गए हैं, जिसके मुख्य द्वार मंदिर में नहीं बल्कि सड़क की ओर हैं। ऐसे में शादी पार्टियों के लिए गार्डन बनाना ट्रस्ट के पदाधिकारियों का पूर्व नियोजित प्लान था। नहीं, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं न्यासी होते हुए भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि महादेव जो है जल से प्रसन्न होते हैं और जब तक जलाभिषेक नहीं होता है तब तक कोई मतलब नहीं है। मूर्ति के दर्शन करने से कोई वो नहीं है। ठीक है, आप दर्शन कर लो, बाकी शांति और आपकी इच्छा पूर्ति जब होगी तो तभी होगी जबकि आप उसके जलाभिषेक करोगे और पास में बैठ करके अपना उनका स्मरण करोगे। तो ये अभी इनकी मीटिंग हुई नहीं और ये मीटिंग में बुलाते भी नहीं है। मैंने 2010 के बाद में एक भी बार इनको मीटिंग में मेरे को नहीं बुलाया, जबकि मैं फाउंडर ट्रस्टी हूँ और हमारे जो 35 लोग जो थे पुराने, उनमें से ये किसी को भी नहीं बुलाते, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि वो ये जो काम कर रहे हैं ये उनके पक्ष में नहीं होते, इसलिए उनको बुलाते ही नहीं। और इन्होंने जो नए 40 ट्रस्टी बनाए हैं वो उनके हिसाब से ये है कि सोच रहे हैं कि भाई हम 40 है, टोटल 75 है, तो हम क्या है कि उसके अंदर है क्या पूर्ण बहुमत में है, इसलिए हम जो करेंगे वही होगा। तो न तो ये चुनाव करा रहे हैं न कुछ नहीं। ये 2010 के में आए थे, उसके बाद में मेरे को लग रहा है शायद चुनाव नहीं करवाए। मैं करीब 15 साल से यहाँ आ रहा हूँ और महादेव का यहाँ हनुमान जी के मंदिर में भी आते हैं हम लोग, रामायण पाठ भी करते हैं। और अब ये लोग ने अभी जो कोरोना काल से जब से मंदिर बंद हुए तब से इन्होंने मंदिर बंद कर दिए। उसके बाद सरकार की गाइडलाइन आई कि मंदिर को अमुक लोगों की मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे खोलने चाहिए। इन्होंने मंदिर तो खोले पर जो इनके निज मंदिर का भाग है वो इन्होंने लॉक करके रख रखा है, किसी को भी अभिषेक करने दे नहीं रहे लोग। और इसलिए भक्तों को जो बरसों से जो जिनका नियम है वो बेचारे कर नहीं पाते अभिषेक। तो ये थोड़ा इन लोग अपने ट्रस्टी जो है
वो अपनी मनमानी करते हैं, व्यक्तिगत मतलब उसने समझ रखा है कि ये प्रॉपर्टी व्यक्तिगत है, क्योंकि ये मंदिर में ये लोग ने जैसे देखा जाए तो अभी पूरा कॉमर्शलाइज कर रखा है, आध्यात्मिक भावना को एकदम जड़ मूल से ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो ये वापस उठनी चाहिए, लोगों का जो बेचारे भाव है कि हमको मंदिर के अंदर दर्शन करने दिया जाए, उसका अभिषेक करने दिया जाए, वो होने चाहिए शुरू वापस। वो तो अब वो तो गलत ही है। लोग जो भक्त है उन जो अभिषेक के लिए बात करते हैं उनको अगर असामाजिक तत्व कहेंगे तो फिर तो सामाजिक तत्व कौन से होंगे इनके हिसाब से। तो देखा आपने किस तरह से एक फाउंडर ट्रस्टी ने अपनी पीड़ा हमें बताई है और इनकी बातों से स्पष्ट हो गया है कि पिछले 10 सालों से ट्रस्ट में चुनाव नहीं हुए हैं, जिसकी लड़ाई अब सार्वजनिक होती जा रही है। जानकारी तो यह भी मिल रही है कि आपसी विवाद के कारण अभी ट्रस्ट काम ही नहीं कर रही और एक समिति बनाकर कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। ऐसे में शिव भक्तों और आवाज बुलंद करने वाले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को असामाजिक तत्व कहने पर भी लोगों में आक्रोश देखा गया है। अब तो ऐसा लगता है कि महाकाल मंदिर पहुंचने वाला हर शिव भक्त असामाजिक तत्व कहलाएगा और धर्म संस्कृति की दुहाई देने वाले लोग भी असामाजिक तत्व की श्रेणी में ही आने वाले हैं। चलिए, ये लड़ाई तो ट्रस्ट और जन भावनाओं से जुड़ी थी, लेकिन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने वर्षों से मंदिर के बाहर फूल माला बेचने वालों को तक नहीं छोड़ा। जो गरीब परिवार के लोग हैं और अपना गुजर बसर सिर्फ मंदिर की चौखट पर फूल माला बेचकर करते हैं, उनका परिवार भी भूखे मरने की नौबत पर है और इसके भी जिम्मेदार सार्वजनिक प्रन्यास ट्रस्ट के पदाधिकारी ही हैं। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा एक फूल माला बेचने वाले ने। और ये महाकालेश्वर के जो ट्रस्ट वाले आदमी है जो ये किसी दर्शनार्थी को माला वगैरह नहीं ले जाने के वो अनुमति देते हुक्म, ना कोई चढ़ाने के लिए, वो जो कोई लेकर जाता है तो उनको मना कर देते। और हम माला देते हैं 10 की 20 रुपए की, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूजा पाठ हुक्म 50 रुपये में देते हैं हम। अब 1 साल से हम बाहर बैठे, अब एक 10 रुपये की माला देने के वो दीदी ने खुद बुलाया कि आओ भैया मेरे को माला दे दो। जो वो ये मेहता साहब अंदर बैठे हुए जो उन्होंने बोला कि नहीं माला अंदर चढ़ेगी नहीं, मत लेना। कैसे चलाओगे कर जब? अब साहब ये दे बुद्धि इनको दे मांगकर, हम तो गरीब आदमी, मेहरबानी भगवान को प्रार्थना कर करके 1 साल से हमारी गरीबों की सुनी होगी तो ही खोला हो मंदिर, वो बाकी तो बाहर ही बैठे थे। ये बस हुक्म देख लो, ये भगाते रहते, उधर माला जाने देते नहीं तो भी बैठे रहते हम तो। अब हमारे जो सामान लाते वो भी सड़ता है रोज। अब भगवान को फूल माला नहीं चढ़ेगी तो फिर किसको चढ़ेगी? खाने ये निषेध कर दिया हुक्म। और सब जने गरीब ऐसे के ऐसे बैठे हुए और भूखे मरते हुक्म, और गरीब की कोई सुनता ही नहीं है, कार्रवाई नहीं करते, सब डांट के भगा देते इधर। सहस्त्र शीरिखा पुरुखः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात सभूमि घूं सर्वतस्पित्वात्यतिष्ठदशांगुलम् पुरुख एवेदघूं सर्वं जद्भूतं जच्च भव्यम् उताम्रतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तोजायांश्च पुरुखः। रुद्राभिषेक के पुरुष सूक्त के यह मंत्र महादेव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अब इन मंत्रोच्चार को जो भी करेगा वह असामाजिक तत्व कहलाएगा। महादेव की भक्ति जो भी करेगा वो असामाजिक तत्व कहलाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भक्ति के कारण और महादेव तक आपकी आवाज़ पहुंचाने के कारण आपको कहीं कोई नोटिस आ जाए। जी हाँ, उदयपुर की महाकाल ट्रस्ट ने शिव भक्तों को और उन मीडिया कर्मियों को एक नोटिस पहुंचाया है जिन्होंने महादेव पर जलाभिषेक की परंपरा का निर्वहन करने की अपील की थी। और इसको लेकर अब शहरवासियों में भी आक्रोश है। कई भक्तों ने ट्रस्ट के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे में महाकाल मंदिर में वो तमाम भक्त पहुंच पाते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। और बरसों पुरानी चली आ रही परंपरा का निर्वहन करने में क्या हम लोग सफल हो पाते हैं या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। सहयोगी वैशाली शर्मा के साथ अभिषेक जोशी, ATN उदयपुर न्यूज़। किसानों के देशव्यापी आह्वान के तहत उदयपुर में भी शनिवार को किसान आंदोलन के समर्थन में राजनीतिक पार्टियों ने चक्का जाम किया। उदयपुर अहमदाबाद मार्ग पर बलीचा चौराहे के पास प्रदर्शनकारियों ने 3 घंटे तक चक्का जाम किया।
3 घंटे तक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हाईवे पर पहुंचे और सड़क पर बैठकर जमकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान विभिन्न संगठनों के साथ आदिवासी अंचल से आए युवाओं ने ढोल की थाप पर आदिवासी नृत्य करते हुए केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल को काला बिल घोषित करते हुए वापस लेने की मांग की। इस प्रदर्शन के दौरान करौली विधायक भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की बात कही। साथ ही माकपा के राजेश सिंह भी ने बताया कि करीब 70 दिन से किसान सड़कों पर हैं और अब दिल्ली की आग देश के कोने कोने में फैल रही है। अब तक सभी किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध किया है, लेकिन अभी भी सरकार नहीं मानी तो यह आग बढ़ भी सकती है। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी नाम मात्र की ही दिखी। गिने चुने पार्षद, कुछ देहात के पदाधिकारी और चंद यूथ कांग्रेस के युवा बलीचा पहुंचे और दक्षिणी विस्तार मार्ग को बाधित किया। हालांकि अपील तो शहर और देहात अध्यक्षों के साथ पदाधिकारियों की ओर से की गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। ऐसा ये जो तीनों कृषि कानून जो केंद्र सरकार लाई है, जागरण लाई है, इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। तीनों कृषि कानून बड़े जो स्टॉकिस्ट हैं, अडानी अंबानी जैसे, उनके पक्ष के लिए बनाए गए हैं। इसके अंदर तीनों कानूनों का लबोलबाव एक ही है, घुमा फिरा करके कि ये जो कानून है, जो हमारा होल्डिंग का जो कानून है 1952 का बना हुआ, उसको इन्होंने हटा दिया इस कानून के जरिए। पहले ऐसी 24 वस्तुएं थी जिनके ऊपर स्टॉक करने पर बैन था, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, और उसको इन्होंने इस बार इन कानूनों के जरिए खत्म कर दिया कि इन्होंने आम जनता को जाति, धर्म और फिरके से बांटा, गांव-गांव में बांटा। लेकिन इस बार आजादी के इस इतिहास के अंदर 100 साल में ये तीसरा मौका है जब देश का किसान लंबे समय से, आज 70 दिन से ज्यादा हो गए हैं और ये आंदोलनरत है। 1907 के अंदर में भी लाखों लाख किसान अंग्रेज सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे। भगत सिंह का परिवार, उसके काका, चाचा, बाबा, वो लोग खड़े हुए थे और पंजाब का किसान सबसे आगे था। ये कहना मैं ये चाहता हूँ इसके साथ कि ये इतिहास में तीसरा मौका है जब हिंदुस्तान का किसान वो इस देश की तकदीर बदलने वाला है कि आज लाखों लाख किसान खड़े हो गए जगह जगह पर। सिंगू बॉर्डर और पलवल बॉर्डर, ये जो 7वां बॉर्डर है, मैं 40 दिन तक वहाँ रह के आया हूँ। अभी शाहजहाँपुर बॉर्डर से आया हूँ। इनकी गुंडागर्दी, इनकी बेईमानी, इन ठगों की टोली ने इतना बर्बाद कर दिया है और अभी भी इस आंदोलन को तोड़ने के वो जो सारे हथकंडे अपना रहे हैं, वो सारे जनता देख रही है। और मैं आज ये फक्र से कह सकता हूँ कि इस देश का किसान अब जग चुका है और आने वाले समय में मोदी सरकार को ये एक साथ तीनों कानून वापस लेने ही होंगे। नहीं लेंगे तो इनको रसातल में जाना होगा। ऐसा है, जो ये विरोध है, किसानों का विरोध है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए हैं, उनको वापस लेने के लिए ये धरना प्रदर्शन है। और ये करीब 2 महीने से चल रहा है। सारे किसान दिल्ली को घेरे हुए हैं। आज किसानों ने पूरे देश में चक्का जाम करने की घोषणा की है। उस स्थिति में सारे किसान चक्का जाम कर रहे हैं और यहाँ पर जो किसान बैठे हैं, यहाँ पर कोई पार्टी नहीं है, ये सारे लोग सारे किसान हैं। और किसानों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, और कोई किसी भी प्रकार का, सारे ही किसान हैं। और किसान में सारी जाति, सारे धर्म, सारे सब कुछ आते हैं। तो ऐसी स्थिति में सारे किसानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस धरने प्रदर्शन में जिस तरह से ये काले कानून हैं, किसानों को बर्बाद करने का कानून है, जो किसान धरती पुत्र है, धरती को चीर कर किसान पैदा करता है, जिसको हर का, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, सबका वो पेट भरता है। चाहे मजदूर हो, जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसका भी पेट भरता है। तो ऐसी स्थिति में उस किसान को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने पूरे देश में रेलवे को बेच दिया, LIC को बेच दिया, सारे पर्यटक स्थल बेच दिए, जो भी यहाँ पर जो संपत्तियाँ थी जिस तरह की थी, जिससे कि एक इनकम देश ने जो बहुत बड़ी मुश्किल से जो बनाई थी पहले,
जो पुराने टाइम पे बनाई थी उन सबको इन्होंने बेचने का काम किया है। आज जो स्थिति है कि जिस तरह से ये किसानों के लिए, किसानों के पास एक ज़मीन बची हुई है, इस ज़मीन को भी बेचने का जो केंद्र सरकार जो काम कर रही है, इसके खिलाफ पूरे देश का किसान इस ज़मीन पर है, पूरी देश की जनता इस ज़मीन पर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सारे लोग धरने पर बैठे हैं और इसमें कांग्रेस पार्टी बिल्कुल किसानों के साथ है और हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में आज तीनों कृषि काले कानून वापस लेने, MSP फसलों की उपज की लागू करने की मांग को लेकर आज चक्का जाम हो रहा है। उस कड़ी में हमने बलीचा उदयपुर में भी चक्का जाम किया है और इसमें भाजपा को छोड़ के सारे जो राजनीतिक दल है, जो जन संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, किसान संगठन है, उनका भी इस पर समर्थन है और उनकी भी इनकी भागीदारी है। दरअसल किसान हमेशा से ठगा गया है। हम लोग नारों में जय जवान जय किसान कहते हैं। 1968 में 1 तोला सोना और 3 क्विंटल गेहूं की रेट बराबर थी। तो ये मांग किसान की क्या वाजिब नहीं है कि 3 क्विंटल गेहूं हम देने को तैयार है, हमें 1 जो तोला सोना है उसकी रेट का हमें मुआवजा मिलना चाहिए, उसका हमको भुगतान होना चाहिए। तो एक तरह से ये देश को बचाने की लड़ाई है, किसान को बचाने की लड़ाई है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। मोदी जी और उनके भक्त ये समझते हैं कि मतलब बड़ी बहादुरी का काम है, वो बैक नहीं होते हैं, लेकिन यही जनता जो सिंहासन पर बिठाती है, अच्छे अच्छों को नीचे गिराती भी है। और आज हमारी पूरी दुनिया में जो एक तरह से हंसी हो रही है कि इन मांगों को नहीं माना जा रहा, इसलिए तो ये मौका है हमारे पास, वापस हमारी सरकार के पास में वो चेते। वरना गांधी जी के आंदोलन आप कह सकते हैं वो असफल होंगे, लेकिन आखिरी कील एक तरह से साबित हुए अंग्रेज की सत्ता के लिए जो देश में उन्होंने जगाया। तो इस किसान आंदोलन ने पूरे देश को जगा दिया। हमारे तोमर कह रहे हैं कि सिर्फ एक स्टेट का मामला है, क्या ये पंजाबी हरियाणा में हम लोग खड़े हैं यहाँ पर? तो इस तरह से बरगलाने की बात करें, गुमराह करने की बात करें, उनको इग्नोर करने की बात करें, मुझे लगता है इतनी असंवेदनशील सरकार, फासिस्ट सरकार जो थी, हम हिटलर को पढ़ा था, वो भी शायद इतनी नहीं होती। देखो, जो भी वहाँ से केंद्र का जो आह्वान आएगा, जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, बहुत समझदारी से आंदोलन चला रहा है। और आप देखिए 75 दिन हो गए, एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे जनता में गलत मैसेज है। जो 26 जनवरी की जो घटना हुई है उसमें भी किस तरह से सरकार और उनके जो भाजपा है, उनके संगठनों ने मिलकर उसको बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन वो भी अलग थलग हो गए हैं। तो अब जो भी वहाँ का आह्वान आएगा उसको यहाँ पर हम लागू करेंगे। शहर के होटलों में काम करने वाले कुक और शेफ बनने का सपना रखने वाले लोगों के लिए एक खुश खबर है। आगामी 15 और 16 फरवरी को उदयपुर पुलिस लाइन के कम्युनिटी हॉल में डकहिम बेकर्स द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुजरात के प्रसिद्ध शेफ प्रिंस शिरकत करेंगे। इस 2 दिवसीय वर्कशॉप में 20 से अधिक रेसिपीज बनाना सिखाया जाएगा, जिसमें रेड वेलवेट, वनीला स्पॉन्ज, चॉकलेट स्पॉन्ज, मार्बल स्पॉन्ज और मिरर ग्लेज के साथ 2 टायर केक और विभिन्न प्रकार के केक और उनसे जुड़ी कई तरह की वैरायटीज को बनाने के तरीके सिखाए जाएंगे। इस वर्कशॉप में शहर का कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है। डकहिम बेकर्स की निर्देशिका राधा गोस्वामी ने बताया कि आमतौर पर इस तरह की वर्कशॉप में बेकिंग सीखने के लिए 10 से 12 हजार रुपए देने पड़ते हैं। वहीं शहरवासियों के लिए पहली बार आयोजित होने वाली इस वर्कशॉप में ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए गए हैं। ऑनलाइन सीखने के इच्छुक लोगों के लिए 1499 रुपए और फिजिकल ट्रेनिंग लेने वालों के लिए 2499 रुपए की फीस रखी गई थी, जो कि अब 25% डिस्काउंट के बाद 1999 रखी गई है। आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाले लोगों को बेकिंग से जुड़ी वो तमाम बारीकियां भी सिखाई जाएंगी, जिससे उन्हें भविष्य में इस क्षेत्र में काम करने में काफी आसानी हो सके। डकहिम बेकर्स आप लोगों के लिए जो शेफ बनना चाहते हैं या होम बेकर बनना चाहते हैं या अपने घर के लिए केक मेकिंग सीखना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। गुजरात के प्रसिद्ध शेफ हैं प्रिंस, वो हमारे उदयपुर में 15 और 16 फरवरी को डकहिम बेकर्स के थ्रू आ रहे हैं और वो हमें 20 से भी ज़्यादा केक मेकिंग रेसिपीज सिखाएंगे, जिसमें कि हम लोग रेड वेलवेट केक, पुल मी अप डॉल केक, हेज़लनट केक, ऐसे बहुत सारे केक सिखाएंगे, मार्बल इफेक्ट केक, मार्बल ग्लेज केक और साथ ही 5 तरह के अलग अलग रेसिपी के थ्रू स्पॉन्जेस सिखाएंगे, जिसमें भी रेड वेलवेट स्पॉन्ज, हेज़लनट स्पॉन्ज, चॉकलेट स्पॉन्ज, वनीला स्पॉन्ज, मार्बल इफेक्ट स्पॉन्ज, हर तरह के स्पॉन्ज सिखाएंगे। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ होगी वो ये होगी कि हमें वो चॉकलेट आर्टिकल्स बनाना भी सिखाएंगे, जो कि बेकरी में बहुत प्रोफेशनल केक के लिए ज़रूरी होते हैं। साथ ही वो शुगर आर्टिकल्स भी सिखाएंगे, जिसके थ्रू हम अपना होम बेकर के थ्रू भी एक बहुत ही प्रोफेशनल डिज़ाइंस बना के और
अपने ग्राहक या कस्टमर को प्रेजेंट कर सकते हैं या अपने घर पे बना सकते हैं। हम लोग उनके थ्रू वेडिंग केक्स भी सीखेंगे, जिसमें कि हमारे 2 टायर केक, 3 टायर केक्स आएंगे, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स से भी हम डेकोरेट करेंगे, आइसिंग फ्लावर्स से भी डेकोरेट करेंगे और रियल फ्लावर्स से भी डेकोरेट करेंगे। कुल मिला के 20 से ज़्यादा रेसिपीज़ में आप इतना कुछ सीख जाएंगे कि एक बार आप अच्छे होम बेकर बन सकते हैं या होटल में शेफ़ बन सकते हैं या खुद की एक बेकरी खोल सकते हैं। तो सिर्फ 1999, जो हमारी फ़ीस पहले 2500 थी, उसको हमने 20% डिस्काउंट डाल दिया है और अब हमारी फ़ीस है सिर्फ 1999। और इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को डक हिम बेकर्स की वेबसाइट पर जाकर या तो लिंक करना है या फिर मेरे नंबर पे 9887245505 9887245505 पे कॉल करना है या व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। इसके थ्रू आप इस वर्कशॉप में शामिल हो सकते हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज़। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। झीलों की नगरी उदयपुर है एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का गौरव। एक ऐसा शहर जो खूबसूरती के लिए है मशहूर, और इसी शहर के बीचों बीच पंचवटी में इस्कॉन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं आपके व्यापार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए नए आयाम। 5 मंजिला इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है 500 से 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और 300 से 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। अपने व्यापार को दीजिए एक्स्ट्रा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और ले जाएं उसे ऊंचाइयों की ओर। आज ही बुक करवाएं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका व्यापारिक आशियाना, ऑफिस व शोरूम। Our address ISKCON Central Commercial Complex 34/110 Panchvati near Royal Motors, Udaipur, Rajasthan. Contact at 992-884-4220. अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटी, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना।
हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट, एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 ईयर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर शनिवार को आरएनटी मेडिकल कॉलेज में पुलिस विभाग के अधिकारियों को दूसरे चरण के तहत वैक्सीन लगाए गए। सबसे पहले वैक्सीनेशन को लेकर उदयपुर रेंज आईजी सत्यवीर सिंह के साथ एसपी राजीव प्रचार और अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे, जिन्हें वैक्सीन लगाया गया। उसके बाद पुलिस थानों के थानाधिकारी, कांस्टेबल और अन्य जवानों ने वैक्सीन लगवाए। वैक्सीन लगवाने के बाद उदयपुर रेंजर आईजी सत्यवीर ने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के अंदर जो डर था, जो कोरोना वैक्सीनेशन के बाद निकल जाएगा। सावधानियां बरतने से जल्दी ही हम नॉर्मल लाइफ जीने लगेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सबसे यही कहूंगा कि अनावश्यक भ्रमित में नहीं हो। वहीं एसपी राजीव प्रचार ने भी वैक्सीन लगाने के बाद कहा कि जिस दिन का करीब 1 साल से इंतजार था, आज वह दिन आ ही गया। इसके साथ ही विभाग के सभी जवानों से वैक्सीन लगवाने के लिए अपील भी की। वैक्सीनेशन लगने के बाद कोई कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। जैसे एज यूजुअल हमेशा करते हैं वैसा ही अच्छा लगा जी सर। और वैक्सीनेशन तो ये एक बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमारे देश के अंदर वैक्सीनेशन की ये प्रक्रिया अब चल निकली है, जिससे कि जो कोरोना का जो डर था कुछ डिक्लाइन फेज से निकला, कुछ वैक्सीनेशन से निकलेगा और हम जल्दी ही एक नॉर्मल लाइफ लीड करने लगेंगे। ये वैक्सीन हमें एक अच्छी खुशी और उत्साह का संदेश देती है। देखिए, मैं तो लोगों से यही आग्रह करूंगा कि अनावश्यक भ्रांतियों में नहीं आए। भ्रांतियां तो भ्रांतियां ही होती हैं, शब्द भ्रांति है तो भ्रांति ही है। आप मुझे देख रहे हैं लगाने के बाद बिल्कुल कोई किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं है और बहुत ही अच्छा है। लोगों को आगे चल करके वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, जिससे कि वो खुद सुरक्षित हो और समाज सुरक्षित हो। जिस दिन का पिछले 1 साल से इंतजार था मुझे भी और पूरे देश को, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 16 तारीख से शुरू हो गई थी। आज पुलिस का आज और कल स्टेट गवर्नमेंट ने अलर्ट किया। मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, वैक्सीन लगवाएं। शुरू में कोई भी जब नया बदलाव आता है तो एक बार लोगों के मन में शंकाएं, भ्रांतियाँ रहती हैं, लेकिन अब चूँकि 16 तारीख को लगभग 15 दिन होने को आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि इसके परिणाम बहुत बढ़िया हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सभी लोगों से मैं अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन का लाभ। देश भर में शनिवार को किसान और अन्य संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर अधिकांश इलाकों में चक्का जाम कर विरोध जताया। इस बीच उदयपुर के प्रभारी सेवक प्रताप सिंह खाचरियावास अपने 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बाद में मीडिया से मुखातिब होने के दौरान खाचरियावास ने प्रदेश की गहलोत सरकार की जमकर तारीफ की, साथ ही केंद्र की मोदी सरकार को कृषि कानून को लेकर आड़े हाथों लिया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी के नेताओं का मन काला है, नियत में खोट है। झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति के जरिए बीजेपी देश के साथ गद्दारी कर रही है। जो किसान और मजदूर के सगे नहीं हो सकते, सत्ता में रहकर वह देश के कभी सगे नहीं हो सकते। बीजेपी 200 किसानों की मौत की जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ लेना चाहिए कि इतना घमंड शोभा नहीं देता। जब हिसाब बराबर होगा, धरती फट जाएगी, बीजेपी डूब जाएगी। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लोगों को। धरती फट जाएगी, बीजेपी समा जाएगी। ये हिंदुस्तान धार्मिक देश है,
धर्म और संस्कृति की बीजेपी बात तो करती है, लेकिन हमेशा धर्म के खिलाफ काम करती है। लगभग 200 किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार बीजेपी फालतू की बातें कर रही है। दुनिया जानती है कि किसानों की मौत के लिए जिम्मेदार बीजेपी को कोई माफ नहीं करेगा, उनके परिवारों की बद्दुआ लगेगी। देश के लगभग 15 करोड़ किसान परिवार आज बीजेपी से दुखी और परेशान है। हिंदुस्तान की पूरी आवाम, पूरी दुनिया इस आंदोलन को देख रही है। आप कटीले तार लगा रहे हो, सरियों की कीले बनाकर लगा रहे हो। आपने चाइना बॉर्डर पर तो कीले नहीं लगाए। झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करना बीजेपी बंद करे। जब भी कोई विरोध करता है, कहता है देश विरोधी है, उग्रवादी है, ये खालिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। इस देश में देश को आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म और जाति के नाम पर बांटकर राजनीति कर रहे थे। अब आपकी पोल खुल गई। पहली बार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, बनिया, जाट, राजपूत, एसटी, एससी हर जाति का किसान सड़क पर बैठा है दिल्ली को घेर कर। 1.5 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी किसान बिलों पर। जब 1.5 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो आप भी आगे बढ़िए और किसान बिल वापस ले लीजिए। आपने तो इतना बड़ा पाप किया। कोरोना संकट में जिस वक्त लोग कोरोना से लड़ रहे थे, इलाज के लिए मर रहे थे, तब आपने किसान को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया। 200 किसानों की डेथ हो गई, उसके बाद भी आपका दिल नहीं पसीज रहा। आज किसान रास्ता रोक रहा है। बीजेपी वाले वही लोग हैं जब जैसे ही किसान दिल्ली वाला प्रकरणवार थक गए थे, वहां घरों पर गए, तो उसके बाद आप आश्चर्य करोगे किसान थोड़े कम हुए तो किसानों को उठाने के लिए पुलिस पहुंच गई। और पुलिस ने जिस तरह का काम किया, उसके बाद जब किसान वापस पलटे पुलिस भाग गई। बीजेपी के लोग कायर हैं, फालतू की बयानबाजी करते हैं। और मैं इतना कह सकता हूं, जो लोग राम शिलाएं लेकर चले गए, आज के 25-30 वर्ष हो गए उस बात को। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पूरे देश में दंगा करा दिया, हम राम के वंशज हैं, राम के लिए जान दे दें हम लोग भी। और राम के मंदिर के निर्माण में हम लोग खुद, मैंने खुद ने घोषणा की जब राम मंदिर का फैसला हुआ, हम खुद मेरी तनख्वाह, मैंने कहा 3 महीने की तनख्वाह और चांदी की ईंट लेकर मैं जाऊंगा और हम जाएंगे, पूरा सहयोग करेंगे मंदिर निर्माण में। हमारे से जो लगा सकते हैं उतना सब कुछ लगाएंगे, लेकिन राजनीति नहीं करेंगे। राम किसी को मारते नहीं, राम किसी को लड़ाते नहीं। और अब आप वापस पैसे इकट्ठा करने लग गए। इनके आरएसएस के 20-20, 25-25 संगठन अलग अलग रसीद बुकें लेकर घूम रहे हैं। पहले जो पैसा इकट्ठा करके ले गए, ईंटें ले गए, उनका तो हिसाब दे दो। और अब आप वापस आपने धंधा चालू कर दिया। अभी इस वक्त यदि कोई सच्चा राम का भक्त है तो वो किसान की मदद करेगा। जो लोग किसानों को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं वो राम के भक्त नहीं हो सकते। राम किसी को मारते नहीं है। यदि ये राम के भक्त होते तो किसान के साथ धोखा नहीं करते। उसके ऊपर कीले चुभाने की ये पूरी बाड़ाबंदी करके, कटीले तार लगाकर, कीले लगाकर, सरिये लगाकर किसान को जान से मारना चाहते हैं। और ये तो इनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये फायरिंग करके मार दे। पापी हैं ये लोग। पूरा देश किसान के साथ खड़ा है। और किसी भी हद तक बीजेपी चली जाए, लेकिन जब तक किसान बिल वापस नहीं होंगे, किसानों ने घोषणा कर दी, वो हटेंगे नहीं। और कांग्रेस पार्टी देश के किसान और मजदूर के साथ है। हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन किसानों पर होने वाले जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उदयपुर जिले में पहली बार विज्ञान मेला वर्चुअल होगा। जिला शिक्षा अधिकारी शिवजी गौड़ ने बताया कि जिले में पहली बार वर्चुअल जिला स्तरीय विज्ञान मेला आयोजित होने जा रहा है, जो सोमवार से शुरू होगा। हर छात्र को इस मेले में ऑनलाइन जुड़ना होगा। इसके लिए गोवर्धन व्यास स्थित विद्यालय के अलग अलग कमरों में कनेक्टिंग के साथ स्क्रीन लगाई गई है, ताकि किसी प्रकार की समस्या होने पर जज दूसरे कमरे में जाकर निरीक्षण कर सके। बुधवार को इस विज्ञान मेले का समापन होगा, जहां प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तरीय विज्ञान मेला पहली बार राज्य सरकार में वर्चुअल आयोजित किया जा रहा है। तो हमेशा आपने देखा होगा कि बच्चे भाग ले रहे हैं, गुरुजन आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इस सबको इस बार बंद किया गया है। कोविड के निर्देशों की पालना में हमारे यहाँ का स्टाफ जो है वो नेट से कनेक्टिविटी रखेगा। इसमें मॉडल भी कनेक्टिविटी के माध्यम से किए जाएंगे, और जो मॉडल इनकी टीम को पसंद आएंगे उन मॉडल को विद्यालय को निर्देश देकर बुलाया भी जा सकेगा मॉडल का प्रदर्शन के लिए। तो ये तो मॉडल की बात है। क्विज प्रतियोगिता के लिए भी हमारे भाग लेंगे, और बच्चे ऐसी जगह अवेलेबल होंगे जहां पर कि बच्चों को नेट कनेक्टिविटी हो। ऐसे निर्देश दे दिए गए हैं कि बच्चा इस ढंग से आक्षेप नहीं लगा सकता कि भाई हमको कनेक्टिविटी नहीं हुई, 10 सेकंड में उसका उत्तर में नहीं बता पाया। तो इन सब बातों को भी इनको निर्देशित किया गया। ये जो आज की मीटिंग है, उस मीटिंग में यहाँ के गोवर्धन व्यास के प्रिंसिपल महोदय ने दूसरे जिलों की तुलना में बहुत अच्छा कार्य किया। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे जिलों में अभी नेट कनेक्टिविटी की चिंता ही हो रही थी। कल मैं राजसमंद जिले में था, आज उदयपुर जिले में इन्होंने लगभग 5 कमरों में नेट कनेक्टिविटी ले ली है।
डोंगल से कनेक्शन ले लिया है, बहुत स्पीड अच्छी रहेगी, इसका ध्यान रखा है। इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं, तो यहाँ के स्टाफ ने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तैयारी की है। मुझे उम्मीद है कक्षा 6 से 8 के जो बच्चे क्विज में भाग लेंगे और 9 से 12 के सेमिनार में भाग लेंगे, और मॉडल के कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 दोनों ग्रुप होंगे। ये चारों प्रतियोगिताएं बहुत ढंग से आयोजित की जाएगी। इनके यहाँ स्टाफ बहुत युवा भी है, अनुभव भी है, और हमारे संस्था प्रधान बहुत जागरूक हैं। एडीपीसी साहब, डीओ साहब, हमारे एडीपीसी मुरली जी, टाक साहब, यहाँ का स्टाफ सभी इस बात में लगे हुए हैं कि ये जो मेला है आनंद संपन्न हो, क्योंकि पहली बार वर्चुअल है तो हमारे भी नया एक्सपीरियंस है, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसको अधिक से अधिक सफलतापूर्वक आयोजित करें। उदयपुर के उम्मीद सेवा संस्थान के सचिव राजेंद्र सिंह के जन्मदिन के अवसर पर शनिवार को राम मंदिर निधि संग्रहण के कार्यकर्ताओं का फूल वर्षा के साथ स्वागत किया गया और राम मंदिर निर्माण के लिए चेक दिया गया। साथ ही 11 बालिकाओं की पूजा कर 5001 की एफडी प्रदान की गई और तुलसी का पौधा दिया गया। इस मौके पर उम्मीद सेवा संस्थान के संस्थापक भभूत सिंह सिसोदिया ने कहा कि उम्मीद सेवा संस्थान के सचिव राजेंद्र सिंह के जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें राम मंदिर निर्माण में निधि जुटाने का कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं का फूल वर्षा के साथ स्वागत किया गया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में 11 कन्याओं को एफडी वितरण का कार्यक्रम रखा गया और पूजन कर एफडी वितरण का कार्यक्रम किया गया। श्री राम मंदिर के कार्यकर्ता का पुष्प वर्षा करते हुए उपन्ना उड़ाकर उनका स्वागत किया गया एवं श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चेक भेंट किया गया। इसके अतिरिक्त भी हमारे गांव में ठाकुर जी का मंदिर है, उस मंदिर के निर्माण के लिए भी आज इसकी एक निधि निकाल दी गई है, जो जब भी गांव वाले सभी सहमत होकर के मंदिर निर्माण करेंगे तो उस निमित्त जो है ये पैसा उनको समर्पण किया जाएगा और निर्माण में काम लिया जाएगा। कोरोना के चलते पिछले सत्र से स्कूल बंद रहे थे और सरकार ने फैसला लेते हुए पहले चरण में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 18 जनवरी से शुरू की थी। वहीं दूसरे चरण में सोमवार से 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इस अवसर पर शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी शिवजी गौड़ ने बताया कि 6ठी से 8वीं तक खुलने वाले स्कूलों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी स्कूलों में आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं कि सभी छात्र दूर दूर बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कक्षाओं में बैठे। इसके लिए रविवार को सभी स्कूलों में अभिभावकों के साथ बैठक ली जाएगी। राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 की जो स्कूल प्रारंभ किए, उसके बाद जो एसओपी की पालना हर एक स्कूल में पाई गई। जैसे 13,000 स्कूल है मेरे रेंज में, और जैसे स्कूल खुले 18 तारीख से अलग अलग जिलों में मैंने विजिट किया। केवल एक राजसमंद जिले में 1 आध जनों को नोटिस देना पड़ा, बाकी लगभग सब जगह मुझे बहुत अच्छी व्यवस्था मिली। इसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने 8 फरवरी से कक्षा 6 से 8 को प्रारंभ किया गया और कल अवकाश होते हुए भी हमारे सब गुरुजन अभिभावकों की कल बैठक लेंगे कक्षा 6 से 8 की। उनको पालना कैसे की जाए कोविड की, उसके बारे में अवेयर करेंगे। और लगभग हमारे जो है 785 स्कूल है कक्षा 6 से 8, वो कल और प्रारंभ हो जाएंगे और लगभग 1,32,000 बच्चे और हमारे कल भाग लेने लगेंगे। प्राथमिकता इस बात की हमने उनको कहा कि कोविड की पालना की जाए। 100% बच्चे क्लास में नहीं बैठे उसकी चिंता नहीं की जाए, 2 पार्ट कर दें, परंतु बच्चे दूर दूर बैठे। कोविड की पालना 100% सुरक्षित हो। जान है तो जहान है। उदयपुर शहर के अम्मा माता थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक नाबालिग युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जी हां, 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला 17 वर्षीय भुवनेश कमेटी ने शुक्रवार देर रात कमरे का दरवाजा बंद किया और पंखे पर फंदा लगाकर लटक गया। भुवनेश की आत्महत्या की जानकारी परिजनों को सुबह उठने पर लगी। बाद में सभी ने उसे फंदे से उतारा और अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही अम्बा माता पुलिस अस्पताल पहुंची और भुवनेश के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजनों की माने तो भुवनेश किसी युवती से फोन पर बात करता था और शुक्रवार को भी दिन भर उसी युवती से बात कर रहा था, फिर रात में इस वारदात को अंजाम दिया। वो शाम को वो किसी को कुछ नहीं बोला, किमाड़ बंद के अंदर गया, रस्सी लेके और फांसी से लटक गया। दिन भर फोन पे बातें करता रहता था। किससे बात करता था? वो एक लड़की से बात करता था, वो तितड़ी की लड़की थी और उसके फोन में 25 कॉल पड़े हुए हैं। अभी भी कॉलिंग फोन में 25 कॉल पड़े हुए हैं उसके, और उसकी अभी बॉडी हम उपली बड़ी लेके जा रहे हैं। थाने में एफआईआर कर
थाने में एफआईआर दर्ज की। और यहाँ एक बार फिर से वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र की कैलाशपुर रोड पर एक रोडवेज बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे को जिस किसी ने भी देखा स्तब्ध रह गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि हर चश्मदीदों की रूह कांप उठी। जानकारी मिली है कि बाइक सवार गोपाल माली कैलाशपुरी का ही रहने वाला था और पत्नी और बच्चों को छोड़कर रोजाना की तरह काम पर जा रहा था। तभी तेज गति से आ रही रोडवेज बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में घायल हुए गोपाल माली की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोपाल के शव को महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मुर्दा कोठरी में रखवाया, जहां बाद में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। नगरीय विकास विभाग ने जमीनों से संबंधित कार्यों के सरलीकरण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था के बाद अब यूनिक आईडी बनाना भी अनिवार्य कर दिया है। नगरीय विकास विभाग की ओर से यूआईटी को प्राप्त नए आदेशों के अनुसार अब जमीन से संबंधित चाहे नामांतरण हो, भवन निर्माण अनुमति हो या फिर उप विभाजन के कार्य हो, इसके लिए आवेदक के नाम से एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी और इस आईडी के माध्यम से ही आवेदक की फाइल मूव होगी। आपको बता दें कि आम लोगों को बार बार चक्कर नहीं काटना पड़े, इसलिए सरकार की ओर से ज्यादातर कामों को ऑनलाइन किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है, लेकिन इसे समय दर समय और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे के समीप गोदावरी धाम गार्डन में राशन डीलर संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक प्रवर्तन अधिकारी विशेष मीणा की अध्यक्षता में हुई। तहसील अध्यक्ष प्रकाश चंद्र कलाल ने बताया कि बैठक में डीलर्स की समस्याओं पर चर्चा कर अधिकारियों से अवगत करवाया गया। इस मौके पर प्रवर्तन अधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने गलत तरीके से गेहूं उठाया, उसकी राशि जमा करवाई जाए। यदि कार्मिक 16 फरवरी तक राशि जमा नहीं कराते हैं तो रसद विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। प्रवर्तन अधिकारी ने कांटे बांट का सत्यापन कराने का भी निर्देश दिया। बैठक में क्षेत्र के सभी राशन डीलर उपस्थित रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी
SWAM लिमिटेड यूनिट मंडपम के तत्वावधान में LNJ ग्रुप भिलवाड़ा की इंटर यूनिट क्रिकेट प्रतियोगिता मिलांज चैलेंजर कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। मिलांज स्टाफ क्लब के महासचिव पंकज खंडेलवाल ने बताया कि इस टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्थान के डिप्टी बिजनेस हेड अश्विनी मित्तल, यार्न बिजनेस हेड राजीव जैन, ग्रुप के मुख्य वित्तीय अधिकारी अविनाश भार्गव, ग्रुप HR हेड मनोज शर्मा, ग्रुप CCD हेड विनोद मेहता और मुख्य परिचालन अधिकारी विनीत अग्रवाल के द्वारा किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत मिलांज स्टाफ क्लब के अध्यक्ष SP यादव ने किया। अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों से परिचय कर स्वागत करते हुए उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन पीयूष पाठक ने किया। इस टूर्नामेंट में LNJ भिलवाड़ा ग्रुप की 7 टीमें हिस्सा ले रही है। टूर्नामेंट के लीग मैच भिलवाड़ा, गुलाबपुरा और बांसवाड़ा में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच मेजबान मिलांज और गुलाबपुरा के मध्य खेला गया। प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मैच 13 फरवरी को और फाइनल 14 फरवरी को होगा। जैसा कि आपको विदित है कि LNJ भिलवाड़ा ग्रुप काफ़ी पुराना ग्रुप है और इस ग्रुप की जो यहाँ तक आने की जो कहानी रही है वो एक परिवार की तरह ही रही है। हमने कभी भी उद्योग को उद्योग की तरह नहीं चलाया, हमेशा इस उद्योग को परिवार की तरह ही चलाया और सोसाइटी को भी हमने पूरा अपने साथ लेके चलाया है। ये जो आज जो क्रिकेट टूर्नामेंट जो हो रहा है ये हमारी एक पुरानी परंपरा का ही एक परिणाम है जो आज तक हम लोग इसको निभाते चले आ रहे हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट इस परिवार के अंदर सामंजस्य बनाए रखने के लिए, अपने एक दूसरे के साथ में भेदभाव बनाए रखने के लिए 2014 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी और पिछले विगत 8 वर्षों से ये लगातार इसी तरीके से और इसी खेल भावना की भावना से चलता आ रहा है। जैसा कि आपको मालूम ही होना होगा कि इस टूर्नामेंट के अंदर ग्रुप की जितनी भी कंपनी है हमारी, हर एक कंपनी की तरफ से लोग खेलने के लिए आते हैं, सारे खिलाड़ी होते हैं। और इस वाले टूर्नामेंट में 2020 वाले में करीब 8 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं और मेरा सभी से यही अनुरोध है कि जो बच्चे से ये आज चूँकि प्रारंभ है और फाइनल भी यहीं पर टूर्नामेंट होगा। जो टीम जीतेगी उसके 2 टीमों के बीच फाइनल मैच होगा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर भिलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता शनिवार को सड़क पर उतरे और शहर के अजमेर तिराहे पर 1 घंटे तक जाम लगाया। कार्यकर्ताओं ने अजमेर तिराहे पर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता सड़क पर लगे होर्डिंग्स पर चढ़ गए, जिन्हें पुलिस ने समझाइश कर नीचे उतारा। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव महेश सोनी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से आज जनता त्रस्त हो चुकी है। किसान महीनों से सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। देश में जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, देश का हर तबका अपने आप में पीड़ित और अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। अभी हाल ही में केंद्र की सरकार ने कृषि के काले कानून बिल जो पास किए हैं, देश का किसान अपने अधिकारों से महरूम हो गया। इन अधिकारों को लेकर देश में आंदोलनरत है, सड़कों में सर्दियों में जाने गई है, लेकिन केंद्र की गूंगी बेरी है भाजपा सरकार। मोदी और अमित शाह की तानाशाही से आज हमारे किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। जिला कांग्रेस को प्रदेश कांग्रेस से यह आदेश मिला है कि देश भर में कांग्रेस जन किसानों के इस आंदोलन में समर्थन करेंगे। इसी के तहत आज हम लोगों ने सांकेतिक चक्का जाम कर देश की गूंगी बेरी सरकार को इस माध्यम से सुनाने का प्रयास किया कि जल्दी इन काले कानूनों को वापस ले और के देश में जो हमारे अन्नदाता दुख पा रहा है, अपनी जानें दे रहा है, उन्हें न्याय दिलाया जाए। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया थाना अंतर्गत रीको औद्योगिक क्षेत्र में बिजली विभाग कार्यालय के सामने स्थित RNB होटल के 4थे माले में अचानक आग लग गई। आग लगने से होटल कर्मियों के साथ ही आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। आसपास के मार्बल व्यवसायियों ने आग लगने की सूचना तत्काल नगर परिषद अग्निशमन कार्यालय व चंदेरिया थाना पुलिस को दी। सूचना के बाद चंदेरिया थाना पुलिस के साथ ही नगर परिषद और हिंदुस्तान जिंक की दमकलें भी मौके पर पहुंची और तत्काल आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। होटल कर्मियों के अनुसार होटल के 4थे माले पर एक कमरा है जिसमें आग लगी थी। गनीमत यह रही कि आग ज्यादा नहीं फैली और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और जैसे कि हमें पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, वहाँ पे मैट्रेस वगैरह ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन टाइम पर होते हुए हमने फायर ब्रिगेड की सूचना दे दी थी और अच्छे से हमारी कार्रवाई होगी। 4th फ्लोर पर ये स्टाफ रूम करते हैं।
केंद्र सरकार की ओर से लाए गए किसान बिल के विरोध में शनिवार को यूथ कांग्रेस ने प्रदेशाध्यक्ष व डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 घंटे तक जाम लगाकर प्रदर्शन किया। कृषि कानून के विरोध में प्रदेश स्तरीय आंदोलन के तहत यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए, जहां पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ता डूंगरपुर उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचे और जाम लगा दिया। इसके चलते सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हाईवे पर लगभग 3 घंटे तक चक्का जाम रहा। कार्यकर्ताओं के सड़क से हटने के बाद यातायात सामान्य रूप से चला। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने 3 काले कानून पास किए, बिल पास किए, किसी की सहमति नहीं ली, किसान संगठनों की सहमति नहीं ली। आज किसान ठंड में 3 महीने के लगभग होने आया है, उसकी मांगों को अभी पूरा नहीं किया जा रहा है। आज पूरा भारत बंद करने का आह्वान है। सभी जगह पूरे हिंदुस्तान में आज चक्का जाम कर रहे हैं। हम यूथ कांग्रेस किसानों के समर्थन में है, किसानों के साथ है। किसानों की जो मांग है वो मोदी सरकार मान ले। मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है किसान देश का अन्नदाता है, वो हमारा पेट भरता है, और आज हम किसानों को ही गोली मार रहे हैं, लाठियाँ मार रहे हैं, किसानों की हम नहीं सुन रहे हैं। जो अडानी अंबानी जो उद्योगपतियों को फ़ायदा दिलाने के लिए ये काले कानून बिल पारित किया है, उसको वापस लिया जाए, ये हमारी मांग है। और ये मांग जब तक हमारी नहीं मानी जाती है, ये आंदोलन ऐसे ही होता रहेगा और हम किसानों के साथ हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बल्लभनगर में कबीना सेवक खाचरियावास के सामने गुटों में बटे कांग्रेसियों ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन। प्रीति कुंवर झाला, उकार मेनारिया, कुबेर सिंह और देवेंद्र सिंह के नामों की चर्चाएं गर्म। महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं पर फाउंडर ट्रस्टी ने उठाए सवाल। 10 सालों से नहीं हुए चुनाव, इसलिए तानाशाह बने पदाधिकारी। किसानों के समर्थन में लगे चक्का जाम में वामपंथी संगठनों की दिखी ताकत। गुटों में बटी कांग्रेस के चंद लोग ही पहुंचे बलीटा चौराहा। और लायन और टाइगर ने भी लगवाया कोरोना वैक्सीन। जवानों से कहा डरने की कोई बात नहीं। ATN उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। नमस्कार।